जय हिंद दोस्तों। आइए हम हिंदी के जो श्रृंखला शुरू किए थे उसमें कल मैंने एक वीडियो कराई थी। और देखिए ये यूपी पुलिस जूनियर असिस्टेंट और सीसैट मतलब कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए तो हिंदी जो है यहीं से पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए, क्योंकि 40 क्वेश्चन 10-12 मिनट में हम देख लेते हैं आराम से और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। तो देखिए इसमें से अव्ययी भाव समास किस में नहीं है, तो नीरस में है, प्रतिदिन में है, यथारुचि में है, देशभक्ति में जो है बेभाव समास नहीं। इसमें कौन सा है, तत्पुरुष समास है। अगला है कि अम्ब और अम्बु युग्म का सही युग्म क्या है। तो सभी को पता अम्ब मतलब होता माता, अम्बु मतलब होता जल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन नहीं लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि खुशबू में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग यानी पहले जो लगता है वो उपसर्ग होगा, बाद में लगेगा प्रत्यय। तो देखिए खुश और बू, बू क्या है तो प्रत्यय है और जो है खुश क्या है तो उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है डुडाड़ी बोली है, तो ये क्या है तो पूर्वी राजस्थान की है। कहाँ की बोली है तो पूर्वी राजस्थान की है। अगला है पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे कहीं का न रखा, ठिकाने लगा दिया, तिलांजलि दे दी, घर से निकाल दिया। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिलांजलि दे दी। अगला क्वेश्चन है पाप पुण्य का सही समास कौन सा होगा। तो पाप पुण्य ये देखिए द्वंद्व समास है। अगर बीच में योजक चिन्ह लगा है तो वो द्वंद्व समास होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस क्रमांक में शब्द तद्भव है। तो हमने बताया था जहाँ आधा है तो ऊपर लगा आधा या नीचे लगा हुआ आधा तो जो है वो क्या होगा, तत्सम हो जाएगा। तो ये तत्सम है। कर्तव्य इसमें भी आधा है, तत्सम है। श्रो या छे या ज्ञा ये सब क्या है, तत्सम है। तो कछुआ क्या है, तद्भव हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी का समानार्थी शब्द है। तो देखिए लक्ष्मी, लक्ष्मी को कहते हैं रमा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है घंटी बजी है कोई आया है। तो देखिए यहाँ पे कोई पूछा है कि कोई क्या है, कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए निजवाचक नहीं है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन आया है, कोई कौन, तो ये सब अनिश्चित है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है विद्वानों ने आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद के एक अन्य वर्ग को मान्यता दी है, वह छंद है तो क्या है, मुक्तक है। क्या है, मुक्तक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है द्वंद्व समास के दोनों पक्षों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अभी ऊपर मैंने बताया जैसे पाप पुण्य लिखेंगे तो ये द्वंद्व समास है और इनके बीच में कौन सा चिन्ह है तो योजक है। कौन सा, योजक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें एक ही सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए प्रश्न क्या है, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है। तो जितने रस होंगे यानी 9 रस हैं तो 9 स्थायी भाव होंगे। इसकी ट्रिक मैं किसी दिन बता दूंगा। ठीक, अगला है कि भारतीय आर्य भाषा के वैकाशिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में। कितने भागों में, तो 3 भागों में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संध्या और रात्रि के बीच का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो संध्या और रात्रि के बीच का समय जो है गोधूली कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या कहलाती, तो थाती। क्या कहलाती, थाती। अगला क्वेश्चन है आयात का सही विलोम क्या है। आयात मतलब होता है जब हम किसी दूसरे देश से कोई सामान अपने देश मंगाते तो उसे कहते हैं आयात, यानी कहते हैं इम्पोर्ट। क्या कहते हैं, इम्पोर्ट। लेकिन जब हम यही चीज़ कोई सामान अपने देश से दूसरे देश भेजते हैं तो उसे कहते हैं निर्यात यानी एक्सपोर्ट। तो आयात का विलोम क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निरोजितता का सही विलोम क्या है। तो इसका सही विलोम है स्वच्छता। सॉरी, इसका सही विलोम क्या है तो स्वच्छता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है परिमाण और परिणाम का सही अर्थ क्या है। तो देखिए परिणाम मतलब होता है नतीजा। ठीक, नतीजा। और जो है परिमाण मतलब क्या होता है तो मात्रा होता है। क्या होता है, मात्रा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया आगरा का बहुवचन। तो देखिए आगरा एक शहर है, ठीक, और भारत में आगरा एक ही है, तो ये बहुवचन नहीं बन सकता इसका। जैसे दिल्ली का बहुवचन नहीं बनेगा, लखनऊ का नहीं बनेगा, पटना का नहीं बनेगा। भारत का बहुवचन भारत नहीं, भारतीय नहीं होगा, भारतो नहीं होगा, तो इसका बहुवचन नहीं बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास बताइए। तो देखिए मनोहर में कौन सा समास है। तो मनोहर में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। मनोहर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ता प्रत्यय के बने शब्दों में से जो शुद्धता हो उसका चयन कीजिए। तो देखिए भवितव्यता यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ने किसका कारक चिन्ह है। तो देखिए कर्ता ने यानी कर्ता का है। कर्ता ने करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग। ठीक, संबंध का की के रादी दे।
अगला है आहूत या आहूत युग्म का उपयुक्त अर्थ है। तो देखिए आहूत मतलब क्या होता है, बुलाना। जैसे हमने बताया था राष्ट्रपति जो है सत्र को आहूत करता है, यानी पॉलिटी में ये शब्द मैंने कई बार पीवाईक्यू कराया है तो उसमें बताया है कि आहूत मतलब होता है बुलाना। तो अगर ये चीज़ हमें पता होगा तो बुलाना यानी यही है ऑप्शन, तो हम ऑप्शन बी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त तथा स्थायी भाव संचारी भाव के सही भेद का चयन कीजिए। तो देखिए प्रश्न क्या है, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, जाते सभय सुध भूल रही, कर टेकी रही पल टारत नाही। ये है संयोग वात्सल्य, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, तो कहते नहीं डूबते को तिनके का सहारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, नहीं है जहाँ जन, यानी नी प्लस जन विग्रह में समस्त पद क्या है, तो निर्जन है। क्या है, नी प्लस जन विसर्ग संधि है और इसे क्या कहते हैं, निर्जन कहते हैं। ठीक। अगला, नीलांबर में कौन सा समास है, तो कर्मधारय है। कौन सा है, कर्मधारय है। नीला है अंबर। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो देखिए इनमें से स्वकीय नहीं है। कौन सा, स्वकीय। अगला है, चंद्रप्रदयी किसके दरबारी कब थे, तो सभी को पता है कि पृथ्वीराज चौहान के थे। किसके थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कब थे। अगला है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, तो देखिए चरणों में, यति में, दोनों में, इसमें से कुछ में किसी में भी विभक्त नहीं रहता है। अगला है, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ये तो सभी को पता है कि ग्रह होगा। क्या होगा, ग्रह। और देखिए ये ग्रह जल्दबाजी में न लगाइएगा, इसका होता है, ये जो ग्रह होते हैं ये जो है मतलब आसमान में जो होते हैं हमारे मतलब सौरमंडल के जो ग्रह होते हैं वो ग्रह हैं। ठीक, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, आर्यभट्ट। अगला है, विशेषण शब्द कौन सा है, तो विशेषण, तो देखिए इसमें गंभीर व्यक्ति, कहते नहीं गंभीर आदमी है, गंभीर बालक है, तो विशेषण क्या है, गंभीर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सपोला शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है, तो देखिए सांप प्लस ओला यानी सपोला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, किस क्रम में संप्रदाय कारक है, तो देखिए संप्रदाय को के लिए को किस में लगा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगला है कि प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद क्या है, तो प्यास यानी आधा पा प्लस या आधा और प्लस उसके बाद प्लस आ और सा और हा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अगला तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है, तो इसमें से क्या है, संस्कृत। अगला क्वेश्चन दिया है कि सही वर्तनी वाला शब्द क्या है, तो देखिए इसमें से सारे गलत हैं, श्रृंगार है। क्या है, श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है, तू सर्वनाम को किस प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा, तो देखिए तू का प्रयोग जो है संबंध बताने में नहीं होगा, किसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा शब्द आलोक का विलोम है, तो आलोक मतलब होता है प्रकाश, आलोक मतलब प्रकाश, तम मतलब अंधकार, तम मतलब अंधकार। ठीक, अंधकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र का विलोम क्या है, तो गणतंत्र यानी हेड ऑफ नेशन, जो चुना हुआ होता हमारे यहाँ हेड ऑफ नेशन इलेक्टेड होता है। क्या होता है, इलेक्टेड होता है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है, वंशानुगत होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 40 क्वेश्चन हम आराम से 10 से 11 मिनट में कर लिए हैं और ऐसे ही हम सारी टॉपिक कवर कर रहे हैं। 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में। और आज सुबह वीडियो विटामिन की पढ़ाया था, जो लोग ना देखे होंगे जाके देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने उसमें डिस्कस कर दिया है। ठीक, सभी एग्जाम कवर हो जाएंगे उसमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।